नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय की करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का कमल खिला है। इससे बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन अब चुनौती पीएम नरेंद्र मोदी की उन गारंटियों को पूरा करने की है जो इसे लेकर बीजेपी विधायकों के बीच मंथन हुआ। तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी हार पर मंथन करने में जुटी है। खबर यह भी है कि दिल्ली में हार से निराश अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधायकों की भी बैठक बुला ली है। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के गुरु और समाज सेवी अन्ना हजारे का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी 3 दिवसीय फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर है। फ्रांस में पीएम नरेंद्र मोदी एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमेरिका पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम की मुलाकात होनी है। पीएम मोदी का विदेश दौरा कितना अहम है, इस पर भी आपको आगे तफसील से बताएंगे। इसके बाद हमारी तीसरी खबर भी पीएम नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों को परीक्षा की तैयारियों में जुड़े कुछ टिप्स भी दिए। हमारी चौथी खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रयागराज दौरा रहने वाली है। द्रौपदी मुर्मू ने यहां महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। और चलिए रुक करते हैं अब पांचवी खबर की तरफ, जो है बेंगलौर से, जहां एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों की गर्जना सुनाई देगी। और इन तमाम खबरों के बाद बात हरियाणा की करेंगे, जहां निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर इन तमाम खबरों के साथ। और ये खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी, इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद हुई बंपर जीत की होगी। चुनावी रिजल्ट के बाद बीजेपी विधायकों की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं आम आदमी पार्टी अपनी हार पर मंथन में जुटी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल अपने पुराने सहयोगियों के निशाने पर भी आ गए हैं। रिपोर्ट जरा देखें। दिल्ली में 27 साल बाद खिला कमल। बम्पर जीत के बाद विधायकों का मंथन। मोदी की गारंटी, आप मुक्त हुई दिल्ली। केजरीवाल खुद हारे, आप किसके सहारे। दिल्ली चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी का कमल खिल चुका है। दिल्ली में बीजेपी के इस बम्पर जीत के नायक पीएम मोदी बने हैं। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब देश की राजधानी दिल्ली। बीजेपी के पास पीएम मोदी के रूप में एक ऐसा चेहरा है जिसकी काट विपक्षों को इतने सालों बाद भी नहीं मिला है। पीएम मोदी जहां भी चुनावी रैली के लिए जाते हैं, विरोधियों को लेकर जो भी बोलते हैं और अपनी पार्टी की ओर से जो भी गारंटी देते हैं, वोटर उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी गारंटी का दूसरा नाम बन चुके हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में बीजेपी की जीत है। आज के नतीजों का एक और पक्ष भी है। ये हमारा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। ये लघु भारत है। दिल्ली एक भारत
श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है, जी जान से जीती है। दिल्ली में दक्षिण भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पश्चिम भारत के लोग भी हैं, दिल्ली में पूर्वी भारत के लोग भी हैं। एक तरह से दिल्ली विविधताओं से भरे भारत का लघु रूप है। पीएम मोदी की गारंटियों पर दिल्ली के वोटरों ने भरोसा जताया। ऐसे में अब इंतजार उन गारंटियों को पूरा करने की है जिसे पीएम मोदी ने वोटरों को दिए थे। मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया और मैं दिल्ली वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। बीजेपी की इन्हीं गारंटियों को पूरा करने के लिए दिल्ली बीजेपी विधायकों की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में पीएम मोदी की गारंटियों को कैसे पूरा किया जाएगा, किन कामों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इसका पूरा खाका सरकार गठन से पहले तैयार किए जा रहे हैं। तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह आज महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला। एक तरफ बीजेपी अपनी गारंटियों को पूरा करने को लेकर मंथन में जुटी है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं के साथ बैठक की है। जाहिर है इस बैठक में हार पर मंथन हुआ होगा, लेकिन इस बीच आतिशी मारलेना की ये वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रही है। दिल्ली और देश के लोग इस वीडियो को देखकर पूछ रहे हैं कि आतिशी किस बात की खुशी मना रही है। क्या आतिशी को दिल्ली में पार्टी की हार से ज्यादा अपनी जीत की खुशी है? क्या आतिशी को इस बात की खुशी है कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जैसे दिग्गज चुनाव हार गए हैं? आतिशी इस वीडियो को लेकर विरोधियों के निशाने पर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद समाज सेवी और अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल को निशाने पर लिया है। अरविंद केजरीवाल को मैं पराया नहीं मानता। ये मेरा एक कार्यकर्ता है। ऐसे आज तक मैं बर्ताव करते आया और मुझे बड़ा आशा का किरण दिखाई दिया कि एक नवयुवक युवक आगे आता है समाज सेवा के लिए। इससे मुझे बहुत समाधान हुआ। लेकिन आगे चलकर कुछ दिनों के बाद उन 70 पैसा आने के बाद, तब तक सही था,
सत्ता नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए वो बहुत सीधा चल रहा था। पैसा आ गया, सत्ता आ गया और शराब की दुकान, शराब के ठेके, शराब के परमिट, ये सब दिमाग में घुस गया। पहले से हम शराब के बारे में विरोध करते थे, उस टाइम वो हमारे साथ में था कि शराब बुरी है, इससे वो सहमत था। सत्ता में आने के बाद पलट गया। इन सब के बीच खबर ये भी है कि सीएम पद से इस्तीफा देने पहुंची आतिशी को दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि आपकी हार यमुना मैया की वजह से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश में कुछ ही दिनों में परीक्षा के महापर्व की शुरुआत होने वाली है। इसे लेकर तमाम विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस दौरान कई विद्यार्थियों को ये लगता है कि एग्जाम्स कैसे होंगे, इस कारण तनाव भी पनपता है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर उन्हें कुछ टिप्स दिए, जिससे छात्रों पर परीक्षा का बोझ कम हो सके। वहीं पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। ये गूढ़ मंत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान ये मंत्र बच्चों को दिए। साथ ही उन्होंने इस दौरान बच्चों को तनाव से दूर रहने का भी टिप्स दिया, जिससे कोई भी विद्यार्थी तनाव का शिकार ना हो। देखिए, आपकी ये बात सही है आकांक्षा। ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाएगा। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना। इसका मतलब आप पर प्रेशर है जी। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं सर? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सिक्स। कोई कहता है 4 कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को खुद को चैलेंज करने की भी बात कही, जिससे आप चुनौतियों का सामना कर सके और उससे घबराए नहीं। पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह एक अखबार में पढ़ लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है, दूसरे दिन टीवी पे कुछ देख लिया तो मन करता है ये अच्छा है। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने मन को कहीं पर स्थिर करना चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, लोग इधर उधर मन भटकता रहता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तब जाकर के आप चुनौती किस चीज की करना है वो तय कर सकते हैं। तो करेंगे कोशिश। लीडरशिप के सवाल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि लीडरशिप के लिए आप में कौन सा गुण होना चाहिए,
जिससे आप किसी का नेतृत्व कर सकें। यू हैव टू कमांड, यस Yes, सर sir. लेकिन वो कैसे होगा? आपको खुद बदलना पड़ेगा। खुद को बदलना होगा। आपके बिहेवियर से सबको पता चलेगा। आपके अपने व्यवहार से बदलते लीडरशिप थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं क्या? आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। Yes, sir. लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। यस हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। यस सर। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम। यस सर। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी सोमवार को पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा और बच्चों के साथ संवाद भी किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और जमकर कार्यक्रम की तारीफ की। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो हर वर्ष हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर के। बच्चों के ऊपर परीक्षा का दबाव ना रहे और बच्चे हर समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़े। दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, माँ बाप का भी दबाव ना हो, खुशी खुशी एक पर्व के रूप में इस परीक्षा को बच्चों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों में एक बड़ा विश्वास इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको एक मूल मंत्र देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिससे हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है, हमारे माँ बाप को भी उससे प्रेरणा मिलती है और बच्चे भी अच्छे रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मैंने भी सभी बच्चों को, जो अभी परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं 10th क्लास और 12th क्लास की आ रही हैं, सभी बच्चों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार परीक्षा पे कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। इस दौरान वो बच्चों को गूढ़ मंत्र भी देते हैं, जिससे वो डिप्रेशन मुक्त होकर परीक्षा दें। सूर्या समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर है। पहले पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचेंगे और एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम की मुलाकात होनी है। पीएम मोदी का यह दौरा किन मायनों में है खास, देखें जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम का ये दौरा 10 से 14 फरवरी तक है। इस दौरान पीएम मोदी पहले फ्रांस दौरे पर रहेंगे, जहां वे एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे 2 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहेंगे, जहां वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों वैश्विक नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें पहला भारत अमेरिका वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना, सभी क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी और भरोसेमंद संबंधों के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तय करना, दोनों देशों के बीच ट्रेड, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस, महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी, आतंकवाद रोधी और हिंदू प्रशांत में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा एजेंडे में व्यापार या ट्रंप द्वारा निष्पक्ष व्यापार, अवैध प्रवास और वीजा देरी की आवश्यकता को लेकर मतभेद भी शामिल है। साथ ही भारत हाल ही में शुरू की गई इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC जैसी ऐतिहासिक पहलों को आगे बढ़ाने में ट्रंप का सहयोग चाहेंगे, जिन्हें बाइडेन प्रशासन के तहत
लॉन्च किया गया है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात 26 जून 2027 को वॉशिंगटन में हुई थी। दूसरी मुलाकात 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई थी। तीसरी मुलाकात जापान के ओसाका में 28 जून 2019 को। चौथी मुलाकात फ्रांस में 26 अगस्त 2019 को। पांचवी मुलाकात 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में हुई थी। दोनों नेताओं की छठी मुलाकात 24 सितंबर 2019 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में, जबकि सातवीं मुलाकात 24 से 25 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में हुई थी। यानी ये पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की 8वीं मुलाकात है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 104 प्रवासियों को भारत डिपोर्ट किया। अब देखना यह है कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच किन किन मुद्दों पर बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए अब रुख करेंगे महाकुंभ की ओर। महाकुंभ समाप्ति की ओर है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थराज पहुंचकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई और वैदिक विधि और विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की और संगम तट पर विराजमान लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए। इस दौरान पूरे प्रयागराज से लेकर संगम तट तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। धर्म, संस्कृति और आस्था की पुण्य भूमि तीर्थराज प्रयाग, जहां महाकुंभ के पावन अवसर पर संतों, महात्माओं, भक्तों और श्रद्धालुओं का महामिलन हो रहा है। जहां 13 जनवरी से 9 फरवरी तक करीब 43 करोड़ श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सतीर्थ राजो जयति प्रयागः, तीर्थों के राजा प्रयागराज की महिमा अनादि है, अनंत है। महाकुंभ के इस महामेले में देश ही नहीं दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। हर आमो खास इस दिव्यता का साक्षी बनना चाह रहा है। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंची। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहीं। इस दौरान संगम स्नान के साथ ही राष्ट्रपति ने अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में भी दर्शन और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सपरिवार विधिवत पूजा अर्चना की। संगम में उतरने से पहले राष्ट्रपति ने सबसे पहले पूर्ण आस्था के साथ जल को स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और फिर पवित्र जल में फूल माला और नारियल अर्पित कर राष्ट्र की समृद्धि और शांति की मनोकामना की। इसके बाद उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की और अर्घ्य देकर प्रणाम किया। इसके बाद आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ संगम में एक के बाद एक कई डुबकियां लगाईं। स्नान के बाद राष्ट्रपति ने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन भी की। राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच संगम त्रिवेणी का दुग्धाभिषेक किया और मां गंगा को अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल और लाल चुनरी अर्पित की और संगम स्थल पर तीनों पावन नदियों की आरती भी उतारी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रयागराज पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन किया। जिसके बाद राष्ट्रपति अरैल घाट पहुंची, जहां से क्रूज पर सवार होकर वो त्रिवेणी संगम पहुंची, जिससे किसी भी आम श्रद्धालु को परेशानी ना हो। इस दौरान राष्ट्रपति ने डेक पर खड़े होकर नौका विहार का भी आनंद लिया और अपने हाथों से पक्षियों को दाना खिलाया।
इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें महाकुंभ के आयोजन और इससे जुड़ी अनेक व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। यकीनन किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक जब विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन में शामिल होता है तो उससे सनातन धर्म संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास को संबल मिलता है। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की आस्था का सैलाब प्रयागराज में और उमड़ता जा रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रयागराज जाने के सभी रास्तों में महाजाम लगा हुआ है। हाईवे जाम से करा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर बेतहाशा भीड़ जमी हुई है। माघ पूर्णिमा से पहले प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे शहर महाजाम की चपेट में आ गया है। कहना गलत नहीं होगा कि प्रयागराज में शासन प्रशासन की व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ रही है। और अब खबर है बेंगलुरु से, जहां एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों की गर्जना सुनाई देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इस एयर शो में करीबन 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखें। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 की शुरुआत हो चुकी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एयर शो का उद्घाटन किया है। चौदह फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो को देखने के लिए दुनिया के करीब 30 देश के रक्षा मंत्री और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव मौजूद होंगे। राज्य रक्षा मंत्री श्री नेफ्यू रियो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नागालैंड श्री डीके शिव कुमार, डिप्टी सीएम कर्नाटका, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल डीके त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डॉक्टर शालिनी रजनीश, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, श्री राजेश कुमार सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी, श्री संजीव कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, एयर मार्शल एसपी धारकर, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अन्य गणमान्य प्रतिनिधि और अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, एरो इंडिया 2025 के इनागुरेशन के इस ग्रैंड ऑकेजन पर आप सभी के बीच उपस्थित होना यह मेरे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। मैं समझता हूं यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। सबसे पहले मैं भारतीय के बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं। मैं दुनिया भर से आए डिग्नेटरीज, इंडस्ट्री लीडर्स, एयर फोर्सेज के ऑफिसर्स, टेक्नोलॉजिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स का इस एरो इंडिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एयर शो में अमेरिका और रूस के घातक फाइटर जेट भी अपना करतब दिखाएंगे। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट F-35 और रूस ने अपने सुखोई Su-57 को प्रदर्शन के लिए भेजा है। खास बात यह भी है कि रूस ने भारत को सुखोई Su-57 खरीदने का ऑफर दिया है। हालांकि भारत ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं अमेरिका को लेकर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भारत को फाइटर जेट F-35 का ऑफर मिल सकता है। बता दें कि एयर शो के पहले दिन तेजस मार्क 1A विमान ने हवा में 360 डिग्री चक्कर लगाया है। वहीं सुखोई Su-30 MKI ने भी आसमान में करतब दिखाया।
इस दौरान आसमान फाइटर जेट की गर्जना से दहल उठा था और वहां मौजूद लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर रोमांच से भर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद हरियाणा बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसे लेकर दिल्ली में सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में सीएम सैनी ने कहा कि उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा रही है। पहले हरियाणा विधानसभा में ऐतिहासिक जीत और अब दिल्ली विजय से बीजेपी बेहद उत्साहित दिख रही है। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में इसे लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें चुनाव की तैयारियों और उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया है। चर्चा हुई है उम्मीदवारों को लेकर के। हम जो हमारे नगर निगम के चेयरमैनों के लिस्ट का पैनल हमने बनाया है और हम केंद्र को उसको भेजेंगे। जो ही हम आज या कल में केंद्र को वो पैनल भेज देंगे। हमने और भी जो नगर परिषद के, हमारे नगर पालिकाओं के जो वार्डों के मेंबर भी हैं, चेयरमैन हैं और हमारे, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव है, उन सब को लेकर के हमने चर्चा की है। अभी और चर्चा बाकी है। एक तरफ बीजेपी शहरों की सरकार पर अपने कब्जे लेकर आश्वस्त दिख रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को फिर से ईवीएम का डर सताने लगा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। कि जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं उनको लेकर के है, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ी बात है नहीं। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं जो बीजेपी शासित है, वहाँ भी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं वो बैलेट पेपर पर हुए। जब उत्तराखंड में बैलेट पेपर पर चुनाव हुए हैं तो हम भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी बैलेट पेपर से करा दिए जाएं। तो उसमें क्या दिक्कत है? कौन पूछता दीपेंद्र हुड्डा को? कौन है दीपेंद्र हुड्डा? सब जगह खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा जी अब अपनी कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी बैलेट पेपर की बात करते हैं, कभी किसकी बात करते हैं। कांग्रेस बहक चुकी है। अब कांग्रेस के पास कोई दम प्राणी नहीं है, कुछ नहीं। कांग्रेस का 3 आदमी टिकट लेने वाले हैं यार 20 वार्ड में, अंदर कोई है ही नहीं आदमी। वो 3 भी हमारे पास है, संपर्क कर रहे हैं। वहाँ लोग जो कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ पर हमारे को आवेदन दे रहे हैं। कांग्रेस की इस चिंता पर हरियाणा के सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार से डरी हुई है। देखिए, कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है और कांग्रेस, क्योंकि उनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं है। कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाती है, पूरा का पूरा देश जो ईवीएम और कोर्ट के अंदर भी ये लोग गए थे, कोर्ट ने भी उसको सही ठहराया है। परंतु जब इनके पास मुद्दा नहीं होता, मैं तो हैरान हूं कि ये बैठक में ये चर्चा करेंगे कांग्रेस के लोग भी, इतने प्रत्याशी हम यहाँ से खड़े करेंगे, इतने प्रत्याशी यहाँ से खड़ेंगे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बैठक खत्म कहाँ होती है कि हम कोर्ट जाएंगे और बैलेट पेपर पे चुनाव लड़े, इसके लिए हम कोर्ट को बताएंगे। 3 बार कांग्रेस को 0 पर आउट किया है। 3 चुनाव लगातार हुए हैं और 0 पर आउट हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने की जो हालत है उसके नेतृत्व के कारण है। नेतृत्व विहीन पार्टी है और किस प्रकार से दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जो अपनी भूमिका निभाई है और केजरीवाल के साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा, अलग अलग लड़ते हुए भी वो आपस में मिले हुए थे और उसके जनता ने रिजल्ट दिया। हमने सभी जहाँ भी चुनाव है सभी पैनल पर चर्चा की है, उसका पैनल तैयार हो गया, कल उसको फाइनल हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस चुनावी प्रक्रिया में लगे हैं और हम कानून जिस प्रकार की भी इजाज़त देगा, जिस प्रकार से भी निर्वाचन आयोग व्यवस्था करेगा, उसी प्रकार की चुनावी व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। शहर की छोटी सरकार चुनने को लेकर 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को नतीजे आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू होगी और 17 फरवरी तक चलेगी। वहीं स्क्रूटनी 18 फरवरी को होगी
और नाम वापसी की तारीख 19 फरवरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में हमने दिखाई आपको वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। अभी के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।